भारत का केंद्रीय बजट 2025 पेश होने की घड़ी करीब आ गई है और सभी लोगों की नजर इस पर है कि आर्थिक स्लो डाउन के दौर से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए सरकार किन उपायों की घोषणा करती है। सरकार के सामने राजकोषीय घाटे को कम करने, महंगाई को काबू करने, रोजगार सृजित करने और मांग में आई कमी को उलटने की चुनौती है। दूसरी तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर राहत की मांग ने जोर पकड़ा है, लेकिन क्या इसकी गुंजाइश है, ये भी सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश कर संसद के पटल पर रखेंगी। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे सामने रखा। ये बजट परंपरा का एक अहम हिस्सा है। इकोनॉमिक सर्वे को आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड मान सकते हैं। इसमें पिछले वित्त वर्ष के कामकाज की समीक्षा की जाती है, साथ ही आगे की ग्रोथ की संभावनाओं पर आधिकारिक नजरिया दिखाया जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। आर्थिक सर्वे देश की इकोनॉमी का पूरा खाका पेश करता है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति, संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का ब्यौरा होता है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते वित्त वर्ष के रोजगार, जीडीपी, मुद्रास्फीति और बजट घाटे की जानकारी देने वाले काफी महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं। उनका व्यापक विश्लेषण भी होता है। अब अगला सवाल यह उठता है कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। इकोनॉमिक सर्वे से पिछले वित्त वर्ष का हिसाब मिलता है और आगे की चुनौतियों का भी अंदाजा लगता है। इसमें चुनौतियों को दूर करने का सुझाव भी दिया जाता है। अलग अलग सेक्टर जैसे कि कृषि या ऑटोमोबाइल की चुनौतियों और संभावनाओं का भी जिक्र होता है। आपको बता दें कि पहले आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे बजट का हिस्सा था। देश का पहला इकोनॉमिक सर्वे 1950-51 के दौरान पेश किया गया। उस वक्त ये बजट का हिस्सा था, लेकिन 1964 से इकोनॉमिक सर्वे को बजट से एक दिन पहले पेश करने की परंपरा शुरू की गई। इससे बजट से पहले अर्थव्यवस्था का हाल और चुनौतियों का पता लग जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या आम लोगों के लिए भी आर्थिक सर्वे जरूरी है या नहीं। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वे से ये समझने में मदद मिलती है कि देश की अर्थव्यवस्था किस हाल में है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों की भी जानकारी हो जाती है। इससे निवेश, बचत और खर्च तय करने जैसे फैसले लेने में आसानी होती है। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार की नीतियों की जानकारी होती है। इसमें उनके संभावित प्रभाव के बारे में भी बताया जाता है। इससे जनता समझ सकती है कि सरकार कौन सी नीति लागू कर रही है और उसका असर क्या हो सकता है। आर्थिक सर्वे में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी विस्तृत ब्यौरा होता है। इसमें उन्हें निपटने का सुझाव भी होता है। इससे आम जनता को ये समझने में मदद मिलती है कि उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है और इसमें उनकी भूमिका क्या हो सकती है। ये सर्वे निवेशकों के लिए भी काफी अहम होता है। उन्हें ये समझने में सहूलियत होती है कि किन क्षेत्रों में निवेश के अच्छे मौके हैं। जैसे कि अगर सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है तो ये सेक्टर निवेश के लिए अच्छा हो सकता है। आपको बता दें कि बजट 2025 के पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे 2025 पेश कर दिया है, जो देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य की दिशा का पूरा एनालिसिस पेश करता है। इस सर्वे को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। ये सर्वे देश की विकास दर, महंगाई, रोजगार, निवेश और अन्य आर्थिक संकेतकों का संपूर्ण मूल्यांकन देता है। सर्वे में प्रमुख तौर पर यह बताया गया कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूती बनी रहेगी और महंगाई में कमी आई है। सर्वे में यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। इस दौरान खासतौर पर सब्जियों की कीमतों में गिरावट से महंगाई में कमी देखने को मिल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आम आदमी की जेब पर कम दबाव पड़ेगा और जीवन यापन की लागत में कमी आएगी।